हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका सॉल्यूशन। तो आप पुराने पेपर्स को उठाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आता है। तो हमें a इक्वस टू क्या दिया है 5, b इक्वस टू 3 दिया है, an इक्वस टू 50, n इक्वस टू हमें बताना है और sn इक्वस टू भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इक्वस टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू हमें कितनी पता है 50, ए की वैल्यू कितनी पता है 5, प्लस एन माइनस वन हमें नहीं पता है और डी की वैल्यू हमें कितनी पता है 3। तो जब हम इस 5 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 50 माइनस 5 इक्वल, इसमें जब गुणा करेंगे तो 3n माइनस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 45 इक्वल 3n माइनस 3। अब माइनस 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 45 प्लस 3 48 इक्वल्स टू 3n। अब ये 3 इस तरफ लेके आएंगे तो 48/3 इक्वल्स टू n। तो n इक्वल्स टू 3 वन जा 3 और 3 6 जा 18, ये हमारा n इक्वल आ जाएगा। और जब हमें n मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं Sn। तो यहाँ से हम Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn हमें नहीं पता है लेकिन n हमारा कितना आया है 16, तो हमें कौन सा निकालना है, S16 निकालना है। इक्वल n/2 मीन 16/2, यहाँ से 2 इंटू a का मान हमारा कितना था 5 प्लस n माइनस 1 मीन 16 माइनस 1 और d का मान हमारा कितना था 3, तो यहाँ हम 3 रख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो S16 इक्वल यहाँ से कितने आ जाएगा 8, यहाँ से 5 2 जा 10, यहाँ से प्लस 16 माइनस 1 कितना बचेगा 15 और 15 में 3 का इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45। अब अगले स्टेप में जब हम इसको देखते हैं तो 8 इंटू 45 इंटू 10 कितना हो जाएगा हमारा 55, और जब हम 8 में 55 का इंटू करते हैं तो ये कितना आ जाता है 440, यही हमारा आंसर हो जाता है। अब हम इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है उसमें हमें दो चीज़ें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें a इक्वल्स टू दिया गया है 7 और a13 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 35। तो हमें क्या क्या निकाल के बताना है, इसमें हमें d इक्वल्स टू बताना है कि d इक्वल्स टू क्या आएगा, एंड S13 इक्वल्स टू बताना है कि S13 इक्वल्स टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n मीन्स हमें कितना दिया है a13, कितना दिया है 35, तो ये हम रख देते हैं 35। a की वैल्यू हमें कितनी दी है 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता तो डी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 35, ये प्लस 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस 7 12d। तो 35 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 28 इक्वल्स टू 12d। तो d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा 28/12। अब 28/12 को जब हम, तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 7/3। ये d हमारा d इक्वल्स टू क्या आ गया 7/3। अब d हमें मिल गया है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से S13 निकालना है। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं S13। तो हम जानते हैं कि Sn इक्वल्स टू क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम क्या निकाल रहे हैं S13, तो मीन्स हम यहाँ क्या रख देते हैं S13 इक्वल, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 13/2 2a, तो 2 इंटू ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 प्लस n माइनस 1, तो n हमारा कितना है यहाँ से 13, तो 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 इंटू डी कितना है 7/3, तो ये 7/3 यहाँ हो जाएगा। तो S13 इक्वल्स टू यहाँ से ये क्या रहेगा 13/2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 14 प्लस यहाँ से 3 1 जा 3 3 4 जा 12, तो यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा 28।
14 प्लस 28। तो हम जब अगले स्टेप में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 14 और 28 को हम जब टोटल करते हैं तो हमें कितना मिलता है 42। यहाँ से 42 तो ये 2 से कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1। तो यहाँ से हम S13 जब निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है 13 इंटू 21। जब 13 इंटू 21 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 273। यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी सीक्वेंस से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो इसी का 3rd क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 3rd क्वेश्चन है उस 3rd क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है A12 इक्वल्स टू हमें क्या दिया है 37 एंड D इक्वल्स टू हमें क्या दिया है 3। A इक्वल्स टू हमें 12 दिया है और D इक्वल्स टू दिया है हमें 3। और हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या कहा गया है कि आप A फाइंड आउट करके बताइए कि A इक्वल्स टू क्या होगा, देन S13 इक्वल्स टू क्या होगा। हमें ये दो चीजें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं यहाँ से A। तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमें क्या दिया है A12 कितना दिया है 37, तो हम वो यहाँ रख देते हैं 37 इक्वल टू a हमें कितना दिया है, नहीं दिया है, तो हमें a निकालना है। तो प्लस n माइनस 1 मीन्स 13 माइनस n माइनस 1 मीन्स ये 12 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 3। डी की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो यहाँ से हम 11 इंटू 3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 33। तो 37 माइनस 33 इक्वल्स टू a। तो जब हम 37 माइनस 33 करते हैं तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाती है 4। तो a इक्वल्स टू 4 मीन्स हमें एक चीज यहाँ से फाइंड आउट हो गई है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है S13। तो जब हम S13 देखते हैं तो हम फॉर्मूला देखते हैं कि Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn मीन्स S13 इक्वल्स टू 13/2 ब्रैकेट 13/2 नहीं 12/2 सॉरी 12/2। n की वैल्यू हमें कितनी दी है 12 और यहाँ पर भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 2a तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स 12 माइनस 1 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3। यहाँ से ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम यहाँ से S12 जब निकालते हैं तो देखते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 12 तो 6 इंटू ब्रैकेट। यहाँ से देखते हैं तो 2 4 जा 8 प्लस 11 3 जा 33। अब S12 जब यहाँ से निकालते हैं तो 6 इंटू हम 8 प्लस 33 करते हैं तो हमें कितना मिल जाता है यहाँ पर 41 मिल जाता है। तो अब हम यहाँ से इंटू करते हैं तो S12 जैसे 6 बन जा 6 और 6 4 जा 24 तो हमें क्या मिल जाता है 246। यही हमारा आंसर हो जाता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें a इक्वल्स टू कितना मिल गया 4 और यहाँ से S12 इक्वल्स टू कितना मिल गया 246। ये हमारे a और S12 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं तो इसमें क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें A3 दिया है, A3 इक्वल्स टू 15 एंड S10 इक्वल्स टू दिया है 125 और हमसे कहा गया है कि आप क्या क्या फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है D इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। देन D के बाद हमें फाइंड आउट करना है A10 इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ से सबसे पहले क्या निकालते हैं A की वैल्यू निकाल, तो AN वाला फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से। तो AN इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें यहाँ क्या दिया है A3 कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू A, तो A हमें नहीं पता है तो A जो का त्यों रहेगा प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 मीन 2D। तो A प्लस 2D क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं SN निकालते हैं। तो SN इक्वल्स
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब हम एस एन देखते हैं तो एस एन हमारा कितना हो जाएगा 125, n/2 मीन्स 10/2 ब्रैकेट 2a तो 2a जो करते रहेगा प्लस n-1d मीन्स 9d। तो 2a प्लस 9d, यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो 2 5 10, तो 125 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2a प्लस 9d। फिर इसको जब हम और इस तरफ लेके जाएंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार 30 बार। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। यहाँ से 5 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन 1 और सेकंड की जब कंपैरिजन करते हैं तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15। तो हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं 2 का इंटू कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2। जब हम 2 का इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2a प्लस 4d इक्वल 30, और ये क्या है हमारा 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब हम इसको क्या कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से हमारा -5d इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाता है 5, -5d इक्वल्स टू 5, तो d इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाता है -1। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई d की। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से a10 निकालना है। अब हम जब a10 निकालते हैं तो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए रहेगा, निकालते हैं a10। तो हम a10 जानते हैं क्या होता है a10 इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जब वैल्यू रखते हैं तो हमारी a की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालना है। तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 से भी a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, हम क्या निकालते हैं a की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा a प्लस 2 d का मान -1 इक्वल्स टू 15। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 2, यहाँ से -2 तो यहाँ से +2 हो जाएगा इस तरफ आगे। तो a इक्वल्स टू 17। तो a इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 17। अब हम क्या निकालते हैं a10। जब हम a10 निकालते हैं तो सीधा सा फॉर्मूला मतलब 10 बाबत क्या होता है a प्लस 9d, तो हम इसमें सीधी वैल्यू रख देते हैं। तो a10 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है हमारी 17 प्लस 9, d की वैल्यू कितनी है -1। तो a10 इक्वल्स टू 17 माइनस 9। जब हम 17 माइनस 9 करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 8। तो हमारा जो a10 होगा वो कितना होगा 8, मतलब 10 वापस जो होगा वो कितना होगा 8। और इस तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।